Welcome to my YouTube channel. You are watching my YouTube channel Biology All About Life. Please subscribe and press the bell icon to watch my further videos. Today we are going to discuss the topic digestion in man. In this diagram, you can easily see an esophagus, that is a long tube that starts from mouth and ends at the stomach. Then stomach is present and small intestine and then large intestine. Along with these all digestive sites, there are some other accessory glands such as the liver, gallbladder, pancreas. Now we will discuss what is the digestive system of man. डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन अगर हम बात करें एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब पर मुश्तमिल होता है जो स्टार्ट होती है माउथ से एनस की तरफ। तो यहाँ से इसके दरमियान में स्टमक आ जाता है। आप देखें स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही इंक्लूड हैं। तो इसके जो मेन पार्ट्स होंगे जहाँ से फूड जो गुज़रता है वो हैं ओरल और बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन फिर आगे डिवाइड किया गया इन तीन पार्ट्स में, ड्यूटेनियम, जिजियम एंड इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन, स्कैनिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिस्कैनिंग कॉलन, सीकम एंड रेक्टम। आप इस अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एक लॉन्ग ट्यूब है जो स्टार्ट हो रही है यहाँ माउथ से और फिर ख़त्म हो रही है एनस पे। अब देखें यहाँ माउथ से जब फूड गुज़रता है उसे स्टमक से गुज़रना पड़ता है। और आप देखें इसकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है ह्यूमन में माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ में सलीवा जो होता है वो प्रोडक्शन होती है। सलीवा के लिए प्रोड्यूस करने के लिए 3 बेसिक ग्लैंड्स होते हैं, पैराटाइड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। अब ये जो ग्लैंड्स हैं सलीवा प्रोड्यूस करते हैं माउथ में, जिसमें बाइकार्बोनेट्स होते हैं, उसके अलावा वाटर है, म्यूकस है, और डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम पेटाइलिन और अमाइलेज मौजूद होते हैं। अब देखें यहाँ फूड जब इनगल्फ किया जाता है तो टंग की मदद से उसे पुश किया जाता है और वो इसोफिगस से गुजरता हुआ स्टमक तक पहुँचता है। स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन माउथ ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है और प्रोटीन की डाइजेशन ये स्टार्ट होती है स्टमक में। उसके बाद जो फूड है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाया जाता है जहां पे लिपिड्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन को कंप्लीट करवाया जाता है। और जो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है और उसके बाद जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन से गुजर कर, रेक्टम से गुजरकर फिर एनस से आउटसाइड ऑफ द बॉडी मूव करवा दिया जाता है। उसके अलावा ये गाल ब्लैडर्स, पैंक्रियाज और लीवर ये एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जो इस कंप्लीट डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प कर रहे होते हैं। साइट्स ऑफ डाइजेशन, उन्होंने देखें 3 बेसिक साइट्स हैं डाइजेशन की। तो ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बाकी जो लिवर है, गाल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे डाइजेशन नहीं होती। डाइजेशन स्टार्ट होती है ओरल कैविटी में और फिर स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन नहीं होती, बल्कि रीअब्जॉर्प्शन करवाई जाती है कुछ मिनरल्स की और वाटर की और कुछ विटामिन्स की। Thank you for watching my video and please subscribe my channel and press the bell icon to watch my other videos.